नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में आज एक बार फिर से गिरावट आते हुए दिख रही है और गिरावट थोड़ी सी बड़ी है। 4% के समथिंग नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। 86 रुपीज का लो लगाया है अभी तक इस स्टॉक ने। 11:02 का समय हो रहा है और 86.3 यानी डे लो पे ही ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हो। कंपनी की बात करें तो गिरावट के साथ साथ वॉल्यूम्स बहुत हैवी आ रहे हैं दोस्तों। करीब एवरेज वॉल्यूम मैं देख पा रहा हूं इस कंपनी का। कल का बात करूं, कल से मेरा फ्राइडे का मतलब है, 3.76 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। बीते 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम करीब 4 करोड़ शेयर्स का है और अभी बाजार खुले हुए पूरी तरीके से 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और 2 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। तो वॉल्यूम्स काफी हैवी देखने को मिल रहे हैं और फॉल भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आज जो ये स्टॉक गिर रहा है, गिरावट के पीछे दोस्तों कुछ बड़े कारण भी हैं। इस कंपनी के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं जब से लिस्ट हुआ है। कुछ लोगों ने पहले मेरे को ट्रोल किया, फिर मेरे सपोर्ट में आए एंड उसके बाद सपोर्ट में ही अभी तो इस कंपनी के ऊपर बात करें तो लगभग अभी बड़ी तेजी बनी, 100 रुपए तक गया। तब भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पे पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली 90-95 रुपए के टारगेट्स के लिए। और उस समय मैंने एक ही चीज बोली कि जो पॉजिटिव है उनके टारगेट्स भी डन है, फिर अब आप 100 रुपए पे क्यों लेने जा रहे हो? आपने 70 पे नहीं लिया, अब आप 100 पे ले रहे हो ये सोचकर कि ऐसे ही भागता रहेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक रिटेल इन्वेस्टर की। वो क्या है कि जब पूरा एक्शन हो चुका होता है ना, फिर एक्शन में आ पाता है, बहुत लेट होता है। और फिर जब स्टॉक उसके विपरीत जाता है तो कहता है शेयर बाजार ही खराब है। आप लेट थे। अब क्या है, स्टॉक गिर रहा है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। जब गिरावट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नियर टू एंड होगी ना, तो लोग एक्शन लेंगे बेचने का कि ये तो कचरा स्टॉक है, फिर चल देगा, फिर वो अपने आप को कोसेंगे। तो वो चीज नहीं होती है बाजार में, आपको चीजों को समझना होगा। अब मैं आता हूं न्यूज अपडेट पे। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में जो आज गिरावट है दोस्तों, इसके पीछे रीजन है कंपनी के कुछ बड़े मैनेजमेंट का रिजाइन। 2 लोगों ने कंपनी से रिजाइन दे दिया है। कौन कौन है वो 2 लोग, चलिए समझते हैं। ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स इन फोकस आफ्टर सीटीओ एंड सीएमओ रिजाइंस अमिड लीडरशिप एग्जॉट्स। पूरी डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहां पे। शेयर्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक विल बी इन फोकस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर Suvonil Chatterjee and Chief Marketing Officer Anshul Khandelwal. They resigned for personal reasons. Their departures follow other executive exits from Ola's business. Ola Electric also laid off 300-400 people recently and is facing market share decline. चीजें कुछ भी फेवर में नहीं जा रहा है। मार्केट शेयर जो लीडरशिप थी वो लास्ट मंथ अगर आप देखो बजाज ऑटो ने पछाड़ दिया है। बजाज ऑटो लीड कर गया है। लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं केवल और केवल। आई थिंक दिसंबर का ये इसी मंथ का जो बीच में डेटा आया था ना, वो मैंने एक बार रीड भी करा था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लोगों को ये निकाल रहे हैं कंपनी से, मैनेजमेंट रिजाइन कर रहा है, तो कुछ भी फेवर में नहीं जा रहा। अभी रिसेंटली इन्होंने 700-800 से अपने स्टोर्स जो है सर्विस सेंटर्स 4000 कर दिए, बट उसके बावजूद आप वर्किंग कम कर रहे हो या मैनेजमेंट डिजाइन कर रहा है, तो समथिंग इज सीरियस। आगे बढ़े। शेयर्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक विल रिमेन इन फोकस। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ पढ़ चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। बोथ चटर्जी एंड खंडेलवाल हैड लॉन्ग स्टैंडिंग टेन्योर्स एट भावेश अग्रवाल लेड ओला, इनिशियली ज्वाइनिंग ओला कैब्स बिफोर transitioning to Ola Electric. Chatterjee joined as head of design in 2017, while Khandelwal began in 2018 as head of marketing. तो काफी पुराने लोग हैं, इनफैक्ट ओला कैब से हैं। लगभग चटर्जी साहब जो हैं वो हेड ऑफ डिजाइन थे, 2017 में आए थे, और खंडेलवाल साहब 2018 से शुरुआत करते हैं, मार्केटिंग के हेड थे। Their departures add to a series of top level exits from Ola's businesses, including AI venture कृत्यम, जो इनका AI कंपनी है, कृत्रिम, मैं शायद प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूं बट आप समझ गए होंगे। दिस ईयर ET रिपोर्टेडली एक्सक्लूसिवली ऑन December 13 दैट ओला ग्रुप चीफ पीपल ऑफिसर एन बालाचंदर हैड स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल लास्ट मंथ। तो चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं दोस्तों ओला के लिए। तो मैं ओला के इन्वेस्टर से यही कहूंगा कि अभी आप देखो, कंपनी नो डाउट इलेक्ट्रिक मार्केट को लीड कर रही है 2 व्हीलर में, लेकिन वैल्यूएशंस पहले एक टेंशन थे मेरे लिए, वो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। अभी स्टिल कंपनी 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। एक समय ये शेयर आपका चला गया 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन था ही नहीं।
मतलब आप 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे विदाउट प्रॉफिट कैसे ट्रेड कर सकते हो? तो वो मेरा सिंपल लॉजिक था, वो एग्जैक्टली काम कर गया। अभी 40,000 के मार्केट कैप पे क्या करें? देखो, अगर किसी ने ले रखा है वो रिस्क पे है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं इस शेयर में पैसा बनेगा तो बड़ा बनेगा और जाएगा तो पूरा तो नहीं जाने वाला, क्योंकि खड़ी है ओला इलेक्ट्रिक। वो जाएगा तो आपको दिख रहा होगा 50-60% लॉस में आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन लगाइएगा थोड़ा कि बने बड़ा तो बड़ा हो जाए वही थोड़ा, और अगर जाए तो थोड़ा ही जाए। ये मेरा सिंपल डिसिप्लिन है। बाकी कंपनी की बात करें, मार्केट में है, कंज्यूमर्स पे है और खड़ी है, एक्सपेंड कर रही है। एक आप कह सकते हो नया इनिशिएटिव है, नई कंपनी है, तो थोड़ी चीजें जरूर इनके फेवर में नहीं आ रही है, लेकिन अगर खड़े रहेंगे तो फेवर में भी आई जाएंगी चीजें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लिमिटेड पैसा लगाइएगा, बड़ा पैसा मत लगाइएगा फिलहाल के लिए तो कम से कम। और स्टॉक अभी डाउन जा रहा है, बस यही कहूंगा कि कुछ गिरावट और हो, करीब 30,000-25,000 करोड़ के मार्केट कैप, यानी कि मैं कह रहा हूं यहां से 20% के समथिंग नीचे की बात कर रहा हूं मैं। अगर आता है तो वहां आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करें, बट बड़ा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। इतना लगाना है कि कुछ हो जाए तो फर्क ना पड़े, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।